एक दोपहर को डीएम मीरा शर्मा की मां शांति देवी और उनकी बहन गीता सब्जियां खरीदने बाजार जाती हैं। वे एक ठेले के पास जाती हैं जहां एक 40 साल की सब्जी वाली लक्ष्मी सब्जियां बेच रही थीं। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में मेहनत की चमक साफ झलक रही थी। उसके पति की सालों पहले मौत हो चुकी थी और 2 छोटे बच्चे घर पर उसके लौटने का इंतजार करते थे। शांति देवी अपनी छोटी बेटी गीता के साथ धीरे धीरे चलते हुए ठेले के पास पहुंची। शांति देवी ने लक्ष्मी से कहा, बहन जी, कितने की पालक है? ताजी लग रही है। लक्ष्मी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, दीदी 20 रुपए किलो, अभी अभी खेत से आई है। लीजिए, अच्छी वाली चुन लीजिए, मैंने खुद छांटी हैं। गीता ने सब्जियां छांटते हुए लक्ष्मी से पूछा, आंटी, आप अकेली ही यह सब संभालती हैं? बड़ा मुश्किल काम लगता है। सुबह कितने बजे आती हैं? लक्ष्मी ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, बेटी क्या करूं, घर चलाना है, पति नहीं रहे, 2 बच्चे हैं। सुबह 5 बजे उठकर मंडी जाती हूँ माल लाने, शाम 8 बजे तक यहीं बैठती हूँ, लेकिन भगवान की दया से गुजर जाता है। तुम जैसे अच्छे लोग आते हैं, बातें करते हैं तो थकान भूल जाती हूँ। शांति देवी ने कुछ पालक, टमाटर और बैंगन चुने। बहन, ये कितने के हुए? लक्ष्मी ने हिसाब लगाया। दीदी, कुल 150 रुपए, मैं 10 रुपए कम कर देती हूँ, 140 ले लीजिए। गीता ने लक्ष्मी की तरफ देखकर कहा, आंटी, आप बहुत मेहनती हैं, काश हर कोई आपकी तरह इतनी ईमानदारी से काम करे। लक्ष्मी ने शर्माते हुए कहा, बेटी, मेहनत ही सब कुछ है, बिना मेहनत के क्या मिलता है? बातें चल रही थीं कि अचानक बाजार में एक पुलिस जीप की आवाज गूंजी। जीप रुकते ही उसमें से एक 45 साल का इंस्पेक्टर उतरा, अरुण सिंह। उसकी वर्दी चमक रही थी, मूंछें तनी हुई थीं और चेहरे पर अहंकार की साफ झलक थी। वह बाजार में घूमता हुआ ठेलों पर नजर दौड़ाने लगा। लोग उसे देखकर सहम गए। अरुण सिंह इलाके का कुख्यात इंस्पेक्टर था, जो हफ्ता वसूली के लिए जाना जाता था। छोटे मोटे दुकानदारों से पैसे ऐंठता था और जो विरोध करता उसे मारपीट या थाने में बंद करने की धमकी देता था। वह सीधा लक्ष्मी के ठेले के पास आया। लक्ष्मी का चेहरा देखते ही पीला पड़ गया। वह जानती थी कि आज फिर वही ड्रामा होगा। अरुण सिंह ने गरजते हुए कहा, ए लक्ष्मी, इस हफ्ते का पैसा निकाल। कितनी बार कहूं, यहाँ दुकान लगानी है तो देना पड़ेगा, नहीं तो ठेला हटा लें। लक्ष्मी ने हाथ जोड़कर कहा, साहब, इस हफ्ते बिक्री कम हुई है, बच्चे की फीस जमा करनी पड़ी, अगले हफ्ते दे दूंगी। अरुण सिंह ने आंखें तरेरी। अगले हफ्ते? तू मुझे उल्लू समझती है? रोज यहाँ बैठकर कमाती है और पैसे देने में बहाना? निकाल, वरना ठेला उलट दूंगा और तुझे भी थाने ले जाऊंगा। शांति देवी और गीता यह सब देख रही थीं। शांति देवी ने गीता को इशारा किया कि चुप रहो, लेकिन गीता का खून खौल रहा था। लक्ष्मी ने कांपते हाथों से अपनी साड़ी की गांठ से कुछ नोट निकाले और अरुण सिंह की तरफ बढ़ाए। साहब, ये 200 रुपए हैं, इससे ज्यादा नहीं है, प्लीज ले लीजिए। अरुण सिंह ने गुस्से में उन नोटों को जमीन पर फेंक दिया। यह क्या 200 रुपए? 500 चाहिए। लक्ष्मी ने रोते हुए कहा, साहब, इतने ही हैं, मेरे बच्चे भूखे हैं, प्लीज मत मारिए, मैं अगले हफ्ते दूंगी। लेकिन अरुण सिंह ने बिना सोचे एक जोरदार थप्पड़ लक्ष्मी के गाल पर जड़ दिया। थप्पड़ की आवाज से बाजार में सन्नाटा छा गया। लक्ष्मी जमीन पर गिर पड़ी। लोग देख रहे थे, लेकिन कोई आगे नहीं आया, क्योंकि अरुण सिंह का खौफ था। गीता यह सहन नहीं कर पाई। वह आगे बढ़ी और चिल्लाई, ये क्या कर रहे हैं आप? एक गरीब औरत से पैसे ऐंठना और मारना, ये पुलिस का काम है क्या? आपको शर्म आनी चाहिए, ये कानून का उल्लंघन है। अरुण सिंह ने गुस्से से गीता की तरफ मुड़कर देखा। तू कौन है बीच में बोलने वाली? अपनी औकात में रह, ये मेरी इलाका है, जो चाहूं करूं, चुप रह, वरना तुझे भी थप्पड़ लगेगा। गीता ने डरते हुए भी कहा, नहीं साहब, यह गलत है, आप कानून के रखवाले हैं, न कि गुंडे। इस आंटी को मारना गलत है, मैं शिकायत करूंगी आपके खिलाफ। आप जैसे लोग पुलिस की बदनामी करते हैं। शांति देवी ने गीता को रोकने की कोशिश की। बेटी चुप रह, घर चल, इनसे उलझना मत। लेकिन अरुण सिंह का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने गीता की तरफ बढ़कर एक थप्पड़ उसके गाल पर मारा। गीता का सिर झटक गया, आंखों में आंसू आ गए। अबे लड़की, तुझे सबक सिखाता हूं, तू मुझे कानून सिखाएगी? अब तू और तेरी यह बुढ़िया माँ दोनों थाने चलो, वहां बताऊंगा औकात। बाजार में भीड़ जमा हो गई। कुछ लोग मोबाइल निकालकर रिकॉर्डिंग करने लगे। अरुण सिंह ने अपने साथी सिपाहियों को बुलाया, इन दोनों को पकड़ो, थाने ले चलो, इन्हें लगता है पुलिस से मजाक कर सकती हैं, और इस लक्ष्मी को भी चेतावनी दे दो, अगली बार ठेला जब्त कर दूंगा। सिपाही आगे बढ़े और गीता व शांति देवी को धक्के देकर जीप में ठूंस दिया। शांति देवी चीख पड़ी, हमने क्या किया? हमें छोड़ दो, हम घर जा रहे थे, भगवान के लिए छोड़ दो। गीता ने विरोध किया,
यह अन्याय है। आप हमें क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? हमारा कोई कसूर नहीं है। अरुण सिंह ने हंसते हुए कहा, थाने में बताऊंगा, वहां सारी अकड़ निकाल दूंगा। तुम जैसे लोग पुलिस की इज्जत नहीं करते। अब देखो क्या होता है। जीप थाने की तरफ दौड़ पड़ी। बाजार में लोग खुसर पुसर करने लगे। इसी भीड़ में एक नौजवान लड़का नाम राहुल चुपचाप पूरी घटना रिकॉर्ड कर रहा था। वह एक स्थानीय ब्लॉगर था और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता था। उसे अंदाजा नहीं था कि उसका यह वीडियो आने वाले वक्त में पुलिस की गुंडागर्दी के खिलाफ तूफान खड़ा करने वाला है। उसने वीडियो अपलोड करने का फैसला किया। टाइटल देकर, पुलिस की गुंडागर्दी, गरीब सब्जी वाली को मारा, विरोध करने वाली लड़की और मां को गिरफ्तार किया। पुलिस ब्रूटैलिटी, जस्टिस नीडेड। जीप में गीता अपनी मां को सीने से लगाए बैठी थी। शांति देवी रो रही थीं और बेटी के चेहरे पर पड़े थप्पड़ के निशान देखकर सिसक रही थीं। बेटी, तूने क्यों बोला? अब क्या होगा? मीरा को कैसे बताएं? शांति देवी ने सिसकते हुए कहा। गीता ने मां को हिम्मत दी। मां, चिंता मत करो, दीदी को पता चलेगा। वह डीएम है, सब ठीक कर देंगी। ये अन्याय ज्यादा देर नहीं चलेगा। रास्ते में सिपाही ने पीछे मुड़कर कहा, चुप रहो दोनों, थाने पहुंचकर बोलना। सर का मूड खराब है, ज्यादा बोलोगी तो और मार पड़ेगी। थाने पहुंचते ही अरुण सिंह ने गरजते हुए कहा, इन दोनों को हवालात में डालो। सुबह तक सारी तेजी निकल जाएगी और इनका फोन छीन लो, कोई कॉल नहीं करेगी। सिपाही ने उन्हें एक बदबूदार कोठरी में बंद कर दिया। कोठरी में सीलन की बदबू थी, मच्छर भिनभिना रहे थे और अंधेरा था। शांति देवी रोने लगी। बेटी, अब क्या होगा? मीरा को कैसे बताएं? मेरा दिल घबरा रहा है। गीता ने मां को गले लगाया। मां, चिंता मत करो, मैं हूं ना, बस थोड़ी देर की बात है, सब ठीक हो जाएगा। दीदी को पता चलेगा सोशल मीडिया से या किसी से। लेकिन थाने में कोई सुनने वाला नहीं था। रात गहराने लगी। शांति देवी को पुरानी उच्च रक्तचाप की बीमारी थी और तनाव व घुटन भरी कोठरी में उनकी सांसें तेज हो गईं। वे सीने पर हाथ रखकर बैठ गईं। सिर दर्द होने लगा। बेटी, मेरा सिर चकरा रहा है, पानी मिलेगा? उन्होंने कमजोर आवाज में कहा। गीता घबरा गई। उसने दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। कोई है? मेरी मां बीमार है, पानी दो, डॉक्टर बुलाओ प्लीज, कुछ हो जाएगा। एक सिपाही बाहर से चिल्लाया। चुप रहो, ड्रामा मत करो, सुबह देखेंगे। अपराधी जैसे व्यवहार करो। गीता ने फिर आवाज दी। यह अपराध नहीं है। हमने क्या किया? मेरी मां को हाई ब्लड प्रेशर है, तनाव से द्वारा पड़ सकता है, प्लीज मदद करो। लेकिन कोई नहीं आया। पूरी रात वे दोनों सहमी हुई बैठी रहीं। गीता मां की पीठ सहलाती रही, उन्हें हिम्मत देती रही। मां, मजबूत रहो, दीदी आएंगी। शांति देवी की हालत बिगड़ती गई। वे बेहोश होने लगीं। गीता की आंखें लाल हो चुकी थीं, लेकिन उसका हौसला नहीं टूटा। वह सोच रही थी कि दीदी मीरा, जो डीएम हैं, उन्हें जरूर बचाएंगी। उधर डीएम मीरा शर्मा अपने ऑफिस में व्यस्त थीं। मीरा 28 साल की थी, कड़ी मेहनत से आईएएस बनी थीं। उस दिन वह एक मीटिंग में थीं। फोन साइलेंट पर था। शाम को घर लौटकर उन्होंने मां और बहन को फोन किया, लेकिन दोनों के फोन बंद आ रहे थे। मीरा चिंतित हो गईं। कहां गई होंगी? बाजार गई थीं, लेकिन इतनी देर हो गई। उन्होंने ड्राइवर को घर भेजा, लेकिन पता चला कि वे बाजार गई थीं और लौटी नहीं। रात में मीरा सोशल मीडिया चेक कर रही थीं। उनका फीड वायरल वीडियो से भरा था। एक वीडियो पर क्लिक किया। बाजार की घटना, इंस्पेक्टर अरुण सिंह सब्जी वाली लक्ष्मी को थप्पड़ मारता हुआ, फिर गीता का विरोध, उसे थप्पड़ मारकर मां बेटी को जीप में ठूंसते हुए। वीडियो वायरल हो चुका था। हजारों लाइक्स, शेयर्स और कमेंट्स। पुलिस की गुंडागर्दी, न्याय चाहिए, डीएम मैडम देखें ये। मीरा का दिल बैठ गया। ये तो मेरी मां और गीता हैं। वह चीख पड़ी। उनके आंसू बहने लगे, लेकिन जल्दी ही गुस्सा हावी हो गया। ये कैसे हो सकता है मेरी फैमिली के साथ? उन्होंने तुरंत अपने पीए विकास को फोन किया। विकास, ये वीडियो देखो, मेरी मां और बहन हैं। पता लगाओ ये किस थाने का मामला है, वे कहां हैं, मुझे हर डिटेल चाहिए अभी। पीए ने जल्दी से जांच की और बताया, मैडम, ये शहर थाने का इंस्पेक्टर अरुण सिंह है। वे दोनों हवालात में हैं। वीडियो वायरल है, पूरे शहर में हंगामा है। मीरा ने गुस्से में कहा, मैं अभी थाने जा रही हूँ। एसपी को फोन करो और कहो कि वे भी वहां पहुंचें और मीडिया को सूचना दो, लेकिन पहले मेरी फैमिली को निकालो। रात के 11 बजे मीरा थाने पहुंची। थाने में हड़कंप मच गया। अरुण सिंह अपने ऑफिस में बैठा चाय पी रहा था जब मीरा अंदर घुसी। इंस्पेक्टर अरुण सिंह, तुमने मेरी मां और बहन को गिरफ्तार किया है, किस जुर्म में? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन्हें मारने की? अरुण सिंह चौंक गया। मैडम, कौन मां बहन? हमने 2 औरतों को पकड़ा था जो बाजार में हंगामा कर रही थीं।
हमें नहीं पता था वे आपकी फैमिली हैं। मीरा ने गरज कर कहा। पता हो या ना हो, तुमने एक गरीब औरत को मारा, विरोध करने पर मेरी बहन को थप्पड़ मारा। ये पुलिस की ड्यूटी है, उन्हें तुरंत बाहर निकालो वरना तुम्हारी नौकरी जाएगी। अरुण सिंह कांपने लगा। मैडम, गलती हो गई, उन्होंने बताया नहीं, प्लीज माफ कर दीजिए। लेकिन मीरा नहीं मानी। एसपी पहुंचे। मीरा ने कहा, एसपी साहब, इस इंस्पेक्टर को तुरंत सस्पेंड करो, एफआईआर दर्ज करो। ये पुलिस की तानाशाही नहीं चलेगी। और मेरी माँ की हालत देखो, बीपी हाई है, द्वारा पड़ सकता है। एसपी ने सिर झुकाकर कहा, जी मैडम, अभी करता हूँ, सस्पेंशन ऑर्डर जारी कर दूंगा। हवालात का दरवाजा खोला गया। शांति देवी बेहोश सी पड़ी थीं। गीता उन्हें संभाल रही थी। मीरा दौड़कर अंदर गई और दोनों को गले लगा लिया। माँ, गीता, मैं आ गई, अब सब ठीक हो जाएगा। गीता रो पड़ी। दीदी, उन्होंने हमें बहुत तंग किया, माँ की तबीयत खराब हो गई, बीपी बढ़ गया है। मीरा ने एम्बुलेंस बुलाई और माँ को अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने बताया कि शांति देवी को उच्च रक्तचाप की वजह से द्वारा आया है, लेकिन अब खतरे से बाहर हैं। तनाव की वजह से हुआ है, आराम की जरूरत है। अगले दिन मीरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। यह घटना मेरे परिवार की नहीं, बल्कि हर आम नागरिक की है। पुलिस को सुधारना होगा। इंस्पेक्टर अरुण सिंह को सस्पेंड किया जाता है और पूरे जिले में पुलिस ट्रेनिंग शुरू होगी। हर थाने में सीसीटीवी लगेंगे, जन सुनवाई होगी। अरुण सिंह ने हाथ जोड़े। मैडम, माफ कर दीजिए, मैंने गलती की, मुझे नहीं पता था। मीरा ने सख्ती से कहा, माफी से कुछ नहीं होगा, तुम्हें सबक मिलना चाहिए। तुम जैसे लोग सिस्टम को बदनाम करते हो और लक्ष्मी आंटी को भी न्याय मिलेगा। उनकी दुकान के लिए मैं मदद करूंगी। मीरा ने जिले में सुधार अभियान शुरू किया। थानों में सीसीटीवी लगवाए, जन सुनवाई शुरू की। लोग मीरा की तारीफ करने लगे। डीएम मैडम ने सिस्टम बदल दिया। शांति देवी ठीक हो गईं और गीता ने भी दीदी का साथ दिया। लक्ष्मी को मीरा ने लोन दिलवाया, उसकी दुकान को बड़ा किया। अरुण सिंह को सजा मिली। सस्पेंड होकर जांच में फंसा, पछतावा करने लगा। मैंने गलत किया, अब सुधारूंगा। मीरा की कहानी पूरे राज्य में फैली। पुलिस में सुधार आया। महिलाएं सुरक्षित महसूस करने लगीं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल 60 वॉइस को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम फिर मिलेंगे एक ऐसी ही वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।